हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आरिफ सर आज बात करूंगा हेलो एल्केन हेलो एरीन के पार्ट 8 की, जिसमें हम लोग आज एलिमिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे। आज का हम लोग का हेडिंग होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का। नाम से आपको पता चल रहा है, डी मतलब होता है निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, यानी कि इसमें से ये वो रिएक्शन है जिसमें से हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा। बस हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा और हैलोजन कहाँ से निकलेगा। इस रिएक्शन के लिए जो सबसे बेहतरीन रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक KOH एक डी हाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट है, यानी कि एल्कोहलिक KOH आपका हाइड्रोजन भी निकलवाएगा और हैलोजन भी निकलवाएगा। आइए देखते हैं कैसे, कहाँ से कौन क्या निकलवाता है। हम आपको एक एग्जांपल देंगे जहाँ पे ये हैलोजन कंपाउंड है एक C, यहाँ पे देखिए आप, ये Br है, यहाँ पे H है, ये भी H है, ये भी H है। जैसे ही आप इसका एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो एल्कोहलिक KOH का काम होता है हाइड्रोजन को भी निकलवाना और हैलोजन को भी निकलवाना। लेकिन आप याद रखिए, जहाँ से हैलोजन निकलेगा उसके बगल वाले, उसके जिस कार्बन से जुड़े हुआ हैलोजन होगा उसके बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से निकलेगा उस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, उसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा। और इस तरह से एक H एक Br के साथ यहाँ से HBr रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से एक एक बैलेंसी जो खाली हो रही है वो इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देगी। C के बीच में अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2H इधर 2H इधर, यानी 2H इधर और 2H इधर। तो इस तरह से हमने देखा कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का जो रिजल्ट होता है वह होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इसका रिजल्ट हमने देखा कि आफ्टर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस, यानी कि डीहाइड्रो हैलोजिनेशन के बाद आपका जो कंपाउंड बना है वो यहाँ पे एल्कीन है। आइए हम जरा से एक बात करें, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन और इसके बगल वाले को आप बीटा कार्बन कहते हैं, अल्फा और बीटा कार्बन। और इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस फॉर्मेशन को, इस रिएक्शन को आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को आप क्या और कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसे आप कहेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल आप लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और डाउट क्लियर होगा आपका CH3 है, CH2 है, CH है, CH2 है। एक तो ये एग्जांपल है आपका, यहाँ पे अगर पहले वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा करके इस कार्बन को अल्फा और इस कार्बन को आप बीटा कार्बन कहिए। बिल्कुल आपका KOH एल्कोहलिक होगा तो आपका यहाँ से हैलोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस तरह से आपका एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन बनेगा। और इस प्रोडक्ट में देखिए HCl डायरेक्ट नहीं निकलता, ये HCl KOH से तुरंत रिएक्शन करता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ से निकला HCl, लेकिन ये HCl चूंकि इसको KOH भी मिल जाएगा तो ये KCl और H2O बना देगा। मतलब इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें KCl भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा। आइए एक बेहतरीन नोट हम लोग देखते हैं। नोट देखते हैं, CH3 CH2 CH3 यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। चूंकि आप इसको जब अल्फा कार्बन कहेंगे तो ये भी इसके बगल वाला कार्बन है और ये भी इसके बगल वाला कार्बन है। अब तो 2 बीटा कार्बन हो गया। अब बताइए जरा कि अगर हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे तो आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? एल्कोहलिक की OH से आप रिएक्शन कराइएगा। यहाँ पे आपको 2 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट हम इधर से हाइड्रोजन निकलवा के दिखवा देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और एक में हम आपका इधर से हाइड्रोजन निकलवा के दिखवा दे रहे हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार इधर से हाइड्रोजन निकलवाया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा, और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलवाया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा। अब देखिए, इसको कहा जाता है कि ये मोर स्टेबल है और ये मेजर प्रोडक्ट भी होगा यहाँ पे, और ये जो है वो लेस स्टेबल है और आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेटजेफ रूल। क्या कहते हैं? सेटजेफ रूल। देखिए यहाँ पे सेटजेफ रूल कहता है कि अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के दौरान हाइड्रोजन तो ठीक है निकल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन निकालने में आपके पास 2 तरह का सिचुएशन आ जाए, मतलब 2 तरह का बीटा कार्बन हो, तो आप हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालिएगा जो कार्बन मोर एल्काइलेटेड हो। अब देखिए कैसे ये मोर एल्काइलेटेड शब्द क्या आ गया यहाँ पे, मतलब कि अगर जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालने जा रहे हैं उस कार्बन पे अगर ज्यादा से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो आप वहां से हाइड्रोजन निकलवा दीजिएगा। ये कौन कहता है? सेटजेफ कहता है। और मान लीजिए ये कार्बन है और इसके बगल में ये कार्बन है, तो इसके पास तो सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप है, एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है इसके पास, लेकिन इनके पास देखा जाए तो एक एल्किल ग्रुप है। यानी कि ये वाला जो कार्बन है ये मोर एल्काइलेटेड है और ये कार्बन मोर एल्काइलेटेड नहीं है। इसीलिए मोर एल्काइलेटेड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा और ये कंपाउंड हो जाएगा मोर स्टेबल। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इस सिचुएशन में ये कंपाउंड क्यों स्टेबल है, तो कहिएगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। ठीक है, एक और नोट हम यहाँ पे एक और पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे नोट एक नोट और देखेंगे। सेकेंड नोट यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास CH3 CH Br CH2 CH3 है, किसी ने इसका रिएक्शन एल्कोहलिक की वजह के साथ रिएक्शन कराया, तो देखिए एल्कीन तो बनेगा, तो श्योर है कि इसके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि 2 तरह के प्रोडक्ट अगर हम बना लें, यहाँ पे देखिए कैसे बना रहे हैं हम, CH3 H CH3 H। एक को हमने कहा कि ये है ट्रांस और ये बना अगर सिस, तो हम लोग कहते हैं कि जो ट्रांस ब्यूटीन होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर होता है, जबकि ये वाला हमेशा क्या होता है? माइनर। तो हमेशा से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं
कि ट्रांस एल्कीन बीइंग इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। ठीक है, ट्रांस जो प्रोडक्ट होता है, ट्रांस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन सिस प्रोड। यहाँ भी लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भैया बताइए क्यों क्यों ऐसा होता है। तो आप ये कहिएगा कि दो बड़े बड़े ग्रुप एक ही पास हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, और ज़्यादा रिपल्सन लगेगा तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसको कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से या हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है और ये प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। इसमें दो बड़े बड़े ग्रुप दो अपोजिट साइड में हैं, जिससे हिंड्रेंस थोड़ा सा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक नोट हमारे पास चले गए, थर्ड नोट्स आ रहा है मेरा। थर्ड नोट्स में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग CH3 CCl CH3 2 times CHCl CH3 CH2Cl, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो हम लोग कहेंगे कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या है, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर है, बहुत फास्ट ये होगा, देन ये तो ये ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है। मतलब टर्शियरी 3 डिग्री, देन सेकेंडरी 2 डिग्री, देन प्राइमरी 1 डिग्री। ये तो था इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें आप कि यहाँ पे RI हमेशा मोर स्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा, देन RBr, देन RCl, देन RI। ये थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट बना करके ये जो 2-3 नोट्स हमने दिखाया है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का तीसरा टाइप का रिएक्शन। देखिए हमारे पास 2-3 तरह के रिएक्शन थे जो हेलो एल्केन हेलो एरिन देते थे। सबसे पहला जो रिएक्शन था वो था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन देता था उसे हम लोग कहते थे एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ये देने जाता है मतलब हेलो एल्केन देता है, उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स। चलिए यहाँ पे आएगा आपके पास एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम देखा कि RX है मतलब हेलो एल्केन है, इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बन गया RMgX। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपके सामने आएगा। इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जरा सा हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स थोड़ा सा हम लोग यहां देखेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के पास कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। यहां पे क्या होता है, कार्बन
मेटल बॉन्ड। अगर जहाँ भी कार्बन मेटल बॉन्ड पाया गया तो समझ लीजिए कि वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक नोट के माध्यम से ऑर्गेनोमेटेलिक के पोलैरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये RMgX है, तो हमें पता है कि ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो होगा, यानी कि हमेशा एल्किल पे पार्शियल नेगेटिव, और हम कहेंगे कि इस पूरे साइड पे इनके वजह से पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर होता है। अगर कभी करना हो तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये हमको हमेशा याद रखना है। इसी से हम लोग रिएक्शन भी कराएंगे। ठीक है, जैसे आपको पता भी होगा, एग्जाम्पल अगर हम पहला शुरू करें, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ऊर्ज रिएक्शन बहुत बार पढ़ा आपने। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि RX, दो तरह का RX मान लीजिए, और आप इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। फिर एक बार RX एक और ले लीजिए, 2 सोडियम ले लीजिए, और जैसे ही ईथर के साथ आप रिएक्शन कराएंगे इसका, ये दोनों Na दोनों X के साथ 2NaX बाहर हो जाएगा, R आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका फिर से एक कार्बन वाला एल्केन 2 कार्बन वाला एल्केन बना देगा। यही होगा ना। दूसरा एग्जाम्पल, रिएक्शन विथ अदर मेटल। रिएक्शन विथ अदर मेटल, यहाँ पे देखिए CH3 CH2 Br लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। CH3 CH2 Li, इसको कहते हैं एथिलिथियम, LiBr बाहर निकल जाता है। यही काम 4 CH3 CH2 Br लेड या सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। टेट्रा एथिल लेड बनता है, 4 NaBr 3 Pb बाहर निकल जाता है। टेट्रा एथिल लेड के बारे में कहा जाता है ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डीजल वगैरह में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स डीजल्स वगैरह के अंदर भरते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से था आपका टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। अब हम लोग अगले वीडियो में केमिकल्स रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आरिफ सर आज बात करूंगा हेलो एल्केन हेलो एरिन के पार्ट 8 की, जिसमें हम लोग आज एलिमिनेशन रिएक्शन पे बात करेंगे। आज का हम लोग का हेडिंग होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का। नाम से आपको पता चल रहा है, डी मतलब होता है निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलोजन मतलब हैलोजन, यानी कि इसमें से ये वो रिएक्शन है जिसमें से हाइड्रोजन भी निकलेगा और हैलोजन भी निकलेगा। बस हमको ये देखना है कि हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा और हैलोजन कहाँ से निकलेगा। इस रिएक्शन के लिए जो सबसे बेहतरीन रिएजेंट यूज किया जाता है उसका नाम है एल्कोहलिक KOH। ये एल्कोहलिक KOH एक डी हाइड्रो
हैलोजिनेटिंग एजेंट है, यानी कि एल्कोहलिक KOH आपका हाइड्रोजन भी निकलवाएगा और हैलोजन भी निकलवाएगा। आइए देखते हैं कैसे, कहाँ से कौन क्या निकलवाता है। हम आपको एक एग्जांपल देंगे जहाँ पे ये हैलोजन कंपाउंड है एक C, यहाँ पे देखिए आप, ये Br है, यहाँ पे H है, ये भी H है, ये भी H है। जैसे ही आप इसका एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो एल्कोहलिक KOH का काम होता है हाइड्रोजन को भी निकलवाना और हैलोजन को भी निकलवाना। लेकिन आप याद रखिए, जहाँ से हैलोजन निकलेगा उसके बगल वाले, उसके जिस कार्बन से जुड़े हुआ हैलोजन होगा उसके बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब हैलोजन जिस कार्बन से निकलेगा उस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, उसके बगल वाले कार्बन से निकलेगा। और इस तरह से एक H एक Br के साथ यहाँ से HBr रिमूव हो जाएंगे और यहाँ से एक एक बैलेंसी जो खाली हो रही है वो इनके बीच में डबल बॉन्ड बना देगी। C के बीच में अब डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2H इधर 2H इधर, यानी 2H इधर और 2H इधर। तो इस तरह से हमने देखा कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का जो रिजल्ट होता है वह होता है फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इसका रिजल्ट हमने देखा कि आफ्टर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस, यानी कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के बाद आपका जो कंपाउंड बना है वो यहाँ पे एल्कीन है। आइए हम जरा सी एक बात करें, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को अल्फा कार्बन और इसके बगल वाले को आप बीटा कार्बन कहते हैं, अल्फा और बीटा कार्बन। और इस तरह से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि इस फॉर्मेशन को, इस रिएक्शन को आप बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को आप क्या और कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसे आप कहेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल आप लेते हैं। इसमें थोड़ा सा और डाउट क्लियर होगा आपका CH3 है, CH2 है, CH है, CH2 है। एक तो ये एग्जांपल है आपका, यहाँ पे अगर पहले वाले कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिखा करके इस कार्बन को अल्फा और इस कार्बन को आप बीटा कार्बन कहिए। बिल्कुल आपका KOH एल्कोहलिक होगा तो आपका यहाँ से हैलोजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन, इनके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और इस तरह से आपका एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन बनेगा। और इस प्रोडक्ट में देखिए HCl डायरेक्ट नहीं निकलता, ये HCl KOH से तुरंत रिएक्शन करता है। मान लीजिए कि आपका यहाँ से निकला HCl, लेकिन ये HCl चूंकि इसको KOH भी मिल जाएगा तो ये KCl और H2O बना देगा। मतलब इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें KCl भी निकलेगा और H2O भी निकलेगा। आइए एक बेहतरीन नोट हम लोग देखते हैं, नोट देखते हैं। CH3 CH2 CH3 यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप इसको जब अल्फा कार्बन कहेंगे तो ये भी इसके बगल वाला कार्बन है और ये भी इसके बगल वाला कार्बन है। अब तो 2 बीटा कार्बन हो गया। अब बताइए जरा कि अगर हैलोजन यहाँ से निकलेंगे तो आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, एल्कोहलिक KOH से आप रिएक्शन कराइएगा। यहाँ पे आपको 2 तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट हम इधर से हैलोजन निकलवा के दिखवा देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, और एक में हम आपका इधर से हैलोजन निकलवा के दिखवा दे रहे हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2।
एक बार इधर से हाइड्रोजन निकलवाया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा, और एक बार यहाँ से हाइड्रोजन निकलवाया तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा। अब देखिए, इसको कहा जाता है कि ये मोर स्टेबल है, और ये मेजर प्रोडक्ट भी होगा यहाँ पे, और ये जो है वो लेस स्टेबल है और आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसे होगा, आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। एक थ्योरी होती है जिसको हम लोग कहते हैं सेटजेफ रूल। क्या कहते हैं? सेटजेफ रूल। देखिए यहाँ पे सेटजेफ रूल कहता है कि अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के दौरान हाइड्रोजन तो ठीक है निकल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन निकालने में आपके पास दो तरह का सिचुएशन आ जाए, मतलब दो तरह का बीटा कार्बन हो, तो आप हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालिएगा जो कार्बन मोर एल्काइलेटेड हो। अब देखिए कैसे कैसे ये मोर एल्काइलेटेड शब्द क्या आ गया यहाँ पे, मतलब कि अगर जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालने जा रहे हैं उस कार्बन पे अगर ज्यादा से ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो आप वहां से हाइड्रोजन निकलवा दीजिएगा। ये कौन कहता है? सेटजेफ कहता है। और मान लीजिए ये कार्बन है और इसके बगल में ये कार्बन है, तो इसके पास तो सिर्फ एक ही एल्किल ग्रुप है, एक भी एल्किल ग्रुप नहीं है इसके पास, लेकिन इनके पास देखा जाए तो एक एल्किल ग्रुप है, यानी कि ये वाला जो कार्बन है ये मोर एल्काइलेटेड है और ये कार्बन मोर एल्काइलेटेड नहीं है। इसीलिए मोर एल्काइलेटेड वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा और ये कंपाउंड हो जाएगा मोर स्टेबल। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इस सिचुएशन में ये कंपाउंड क्यों स्टेबल है, तो कहिएगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। ठीक है, एक और नोट हम यहाँ पे एक और पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे नोट, एक नोट और देखेंगे, सेकेंड नोट यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास CH3 CH Br CH2 CH3 है, किसी ने इसका रिएक्शन एल्कोहलिक की वजह के साथ रिएक्शन कराया, तो देखिए एल्कीन तो बनेगा, ये तो श्योर है कि इसके बीच में डबल बॉन्ड लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि दो तरह के प्रोडक्ट अगर हम बना लें, यहाँ पे देखिए कैसे बना रहे हैं हम, CH3 H H CH3 H H। एक को हमने कहा कि ये है ट्रांस और ये बना अगर सिस, तो हम लोग कहते हैं कि जो ट्रांस ब्यूटीन होता है वो होता है मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर होता है, जबकि ये वाला हमेशा क्या होता है? माइनर। तो हमेशा से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांस एल्कीन बीइंग इज मोर स्टेबल देन सिस एल्कीन। ठीक है, ट्रांस जो प्रोडक्ट होता है, ट्रांस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन सिस प्रोडक्ट। यहाँ भी लोग सवाल पूछ सकते हैं कि भैया बताइए क्यों ऐसा होता है, तो आप ये कहिएगा कि दो बड़े बड़े ग्रुप एक ही पास हैं, जिनकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रिपल्सन लगेगा, और ज़्यादा रिपल्सन लगेगा तो स्टेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। इसको कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट की वजह से या स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है और ये प्रोडक्ट स्टेबल हो जाता है। इसमें दो बड़े बड़े ग्रुप दो अपोजिट साइड में हैं, जिससे हिंड्रेंस थोड़ा सा क्या लगेगा? कम लगेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक नोट हमारे पास चले गए, थर्ड नोट्स आ रहा है मेरा।
थर्ड नोट्स में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग CH3 CCl CH3 2 times CHCl CH3 CH2Cl, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो हम लोग कहेंगे कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन का क्या है, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर है, बहुत फास्ट ये होगा देन ये। तो ये ईज ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन है, मतलब टर्शियरी 3 डिग्री देन सेकेंडरी 2 डिग्री देन प्राइमरी 1 डिग्री। ये तो था इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लें आप कि यहाँ पे RI हमेशा मोर स्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा, देन RBr देन RCl देन RI। ये थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट बना करके ये जो 2-3 नोट्स हमने दिखाया है इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग का तीसरा टाइप का रिएक्शन। देखिए हमारे पास 2-3 तरह के रिएक्शन थे जो हेलो एल्केन हेलो एरिन देते थे। सबसे पहला जो रिएक्शन था वो था आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन देता था उसे हम लोग कहते थे एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो ये देने जाता है मतलब हेलो एल्कीन देता है, उस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स। चलिए यहाँ पे आएगा आपके पास एक एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने देखा कि RX है मतलब हेलो एल्केन है, इसने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन किया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो बन गया RMgX। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो आपके सामने आएगा। इसे हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जरा सा हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स थोड़ा सा हम लोग यहां देखेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंपाउंड के पास कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। यहां पे क्या होता है, कार्बन मेटल बॉन्ड। अगर जहां भी कार्बन मेटल बॉन्ड पाया गया तो समझ लीजिए कि वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक नोट के माध्यम से ऑर्गेनोमेटेलिक के पोलैरिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये RMgX है, तो हमें पता है कि ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बहुत ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ठीक है। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव के बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो होगा, यानी कि हमेशा एल्किल पे पार्शियल नेगेटिव, और हम कहेंगे कि इस पूरे साइड पे इनके वजह से पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर। अगर कभी करना हो तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, ये हमको हमेशा याद रखना है। इसी से हम लोग रिएक्शन भी कराएंगे, ठीक है। जैसे आपको पता भी होगा एग्जाम्पल अगर हम पहला शुरू करें, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ऊर्ज रिएक्शन बहुत बार पढ़ा आपने। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है कि RX, 2 तरह का RX मान लीजिए, और आप इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करा दीजिए। फिर एक बार RX एक और ले लीजिए, 2 सोडियम ले लीजिए, और जैसे ही ईथर के साथ आप रिएक्शन कराएंगे इसका, ये दोनों Na दोनों X के साथ 2NaX बाहर हो जाएगा, R आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका फिर से 1 कार्बन वाला एल्केन 2 कार्बन वाला एल्केन बना देगा। यही होगा ना। दूसरा
दूसरा एग्जाम्पल, रिएक्शन विथ अदर मेटल, रिएक्शन विथ अदर मेटल। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 Br लिथियम के साथ रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, CH3 CH2 Li, इसको कहते हैं एथिलिथियम, LiBr बाहर निकल जाता है। यही काम 4 CH3 CH2 Br लेड या सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, टेट्रा एथिल लेड बनता है, 4 NaBr 3 Pb बाहर निकल जाता है। टेट्रा एथिल लेड के बारे में कहा जाता है ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। ठीक है, इसको हम लोग डीजल वगैरह में यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल्स डीजल्स वगैरह के अंदर भरते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से था आपका टोटल केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन। अब हम लोग अगले वीडियो में केमिकल्स रिएक्शन ऑफ हैलो एरिन्स पढ़ेंगे। थैंक यू।